आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा ट्रिक शेयर करूंगी। शकरकंदी को कैसे स्टीम किया जाता है। बहुत से लोगों को पता होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता। कुछ लोग बॉईल करते हैं, लेकिन मैं आपको स्टीम करने का तरीका बताती हूँ। ये 1 कप मैंने पानी लिया, इसको कढ़ाई के अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर ये मैं एक स्टैंड रख दूँगी। ये देखें, ये मैंने शकरकंदी ली, इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया। धोकर इसे दोनों साइडों से काट दिया, क्योंकि दोनों साइडों से ये थोड़ी गंदी थी, इसलिए मैंने साफ़ कर दी। अब इसको हम स्टैंड के ऊपर रखते जाएंगे। स्टैंड के ऊपर रखने के बाद हम इसे कवर कर देंगे और आंच को तेज़ कर देना है। इसे तब तक स्टीम करना है जब तक ये गल ना जाए। अगर हम पानी के अंदर शकरकंदी को बॉयल करें तो ये फीकी हो जाती है, ये मीठी नहीं बनती, फीकी फीकी सी लगती है और बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है। इस तरह स्टीम करने से शकरकंदी मीठी बनती है और इसके धागे भी नहीं बनते और ये बहुत ही मीठी होती है, बहुत अच्छी लगती है। शकरकंदी को स्टीम करते हुए तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं गल चुकी है कि नहीं। ये ऐसे आपने छुरी के साथ काट के देख लेना है। ये देखें कितनी अच्छी तरह गल चुकी है। अगर हम इसे पानी के अंदर बॉईल करते तो ये इसके अंदर पानी चला जाना था और मीठी भी नहीं बननी थी। ये देखिए स्टीम में ही बहुत अच्छी तरह गल चुकी है। अगर थोड़ी मोटी है तो उसको 25 मिनट लग सकते हैं। एक मरतबा ढक्कन उठा के देख लें गल गई है कि नहीं। ऐसे छुरी की चोंच से देख लेना गल चुकी है कि नहीं। ये देखें, ये भी बड़ी अच्छी तरह गल चुकी है। अगर ना गली हो तो दोबारा ढक्कन कवर करके फिर रख दें, थोड़ा टाइम और लगा लें। पानी अगर कम हो जाए तो आप और डाल सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ट्रिक था जो मैंने आपके सामने शेयर किया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।